लगातार चुनाव में शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस आखिरकार खुद को अब कैसे मजबूत करेगी। पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खड़गे ने कड़े शब्दों में संगठन में बदलाव करने का खाका पेश किया। खड़गे की दो टूक बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में जान फूंकने के लिए अब हाईकमान रोड मैप बनाने में जुट गया है। लिहाजा कांग्रेस गलियारों में एक बार फिर से कामराज प्लान 2 लागू करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। लगातार 3 लोकसभा चुनाव सहित कई राज्यों में हार पर हार मिलने के चलते कांग्रेस हाईकमान से लेकर कार्यकर्ता तक निराश और हताश हैं। लिहाजा कैसे फिर से कांग्रेस को मजबूत किया जाए और कैसे संगठन में नई जान फूंकी जाए, इसको लेकर पिछले दिनों दिग्गजों ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खूब चिंतन मनन किया। जिस तरह खड़गे ने संगठन में ऊपर से नीचे तक बड़े बदलाव करने का बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस गलियारों में तो यही मैसेज गया है कि अब हाईकमान वाकई कड़े कदम उठाते हुए कोई रोड मैप तैयार करने जा रहा है। लिहाजा एक बार फिर पार्टी का कामराज प्लान चर्चाओं में है। आखिर कामराज प्लान है क्या? 1962 में पीएम नेहरू और कांग्रेस की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई। कांग्रेस का ग्राफ गिरने लगा था और जनता में पकड़ ढीली होती गई। तब तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम के कामराज ने नेहरू को एक फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला था वरिष्ठ नेताओं को सीएम और मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करना चाहिए। नेहरू ने तत्काल इस फॉर्मूले को लागू किया और ये कामराज प्लान कहलाया। इसके तहत कई सीएम और केंद्रीय मंत्रियों के तुरंत इस्तीफे हो गए। इस प्लान का मकसद कांग्रेसियों में सत्ता के बजाय संगठन के प्रति समर्पण भाव पैदा करना था। अब सवाल ये बड़ा है कि ऐसा चुनौती भरा कदम क्या कांग्रेस हाईकमान उठा सकता है? हालांकि मौजूदा दौर में संगठन को धार देने की दिशा में ये प्लान एक अचूक हथियार साबित हो सकता है, लेकिन कामराज प्लान के पार्ट 2 को लागू करने में कई जोखिम हैं। युवाओं को आगे बढ़ाने और सीनियर्स का सम्मान बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होगा। पार्टी के लिए पद, टिकट और राज्यसभा सांसदों जैसे पदों से वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन खड़गे के बयान से तो लगता है कि अब हाईकमान पूरे संगठन की सर्जरी करने का प्लान कर रहा है। कांग्रेस में किसी फैसले और प्लान पर चर्चा करना तो बेहद आसान होता है, लेकिन फिर उसे लागू करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। उदयपुर चिंतन शिविर के फैसलों का हश्र सबके सामने है। संगठन में नई जान फूंकने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन कुछ ही फैसले लागू हुए। अब देखना यह है कि कामराज प्लान 2 चर्चा तक ही सीमित होकर रह जाता है या वाकई धरातल पर लागू होगा। इस बात में कोई शक नहीं है, लगातार हार के चलते कांग्रेस की स्थिति आज काफी नाजुक हो चुकी है। हाईकमान से लेकर कार्यकर्ता तक चिंतित और हताश हैं। जिस तरह 60 के दशक में कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए कामराज प्लान लागू किया गया था, तो क्या कांग्रेस हाईकमान इस तरह का कोई साहसिक कदम फिर उठाने पर विचार कर सकता है? कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।